हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि एनएचएम यूपी एनएचएम यानी कि यूपी सीएचओ की तरफ से एक न्यू नोटिस जारी किया गया है। एनएचएम सीएचओ की तरफ से जो यूपी की जो एनएचएम है उसकी तरफ से एक ऑफिशियल एक न्यू नोटिस है वो आपका जारी किया गया है। तो उस नोटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आपका नोटिस ये रिलीज़ किया गया था 24 दिसंबर को, आपका जो नोटिफिकेशंस है वो आपका यहाँ पर रिलीज किया गया था। तो इस नोटिस के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है, इस चीज़ के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये नोटिस आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, वहीं से जाकर भी आप चर्चा कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीटली अपडेट मिलेंगी यूपी सीएचओ की वैकेंसी से रिलेटेड क्या क्या अपडेट होने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपी सीएचओ का ये नोटिस है, इस नोटिस के अंदर क्या चीज़ दी गई है। उसके बाद में आपका ऑफिशियली जो सिलेबस है वो भी रिलीज़ हो चुका है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ में जो सबसे बड़ा सवाल था, काफ़ी सारे जो कैंडिडेट थे रेगुलरली कमेंट कर रहे थे सर कि यूपी सीएचओ के अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उस सीबीटी एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, उस चीज़ के बारे में भी क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपके यहाँ पर कंप्लीटली डाउट क्लियर करने वाला हूँ। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में भी आपको डिस्कस करूँगा। तो आपके ये 4-5 पॉइंट थे जो कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे कॉल भी आ रहे थे। तो आप सभी के लिए यहाँ पर एक डिटेल वीडियो, आपका जो सभी डाउट है वो आपके मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से ऑफिशियल जो नोटिस है वो आपका जारी किया गया था। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका नोटिस आ चुका है। 24 दिसंबर को आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया गया था, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको जो 6400 प्लस जो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो वैकेंसी है उसके लिए आपको इन्फॉर्म किया गया है। सिलेबस यानी कि आपको एक ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है और आपको ये भी बता दिया गया है कि कितने नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका क्या होगा, 100 मार्क का आपका एग्ज़ाम होगा। 2 आवर्स को आपका टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 100 नंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और सिलेबस यहाँ पर देख लीजिएगा, सीएचओ सीसीएचएन का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो ऑफिशियल सिलेबस आपका जारी हो चुका है यूपी एनएचएम की तरफ से, जिसके अंदर आपको डिवाइडेशंस किया गया है कि 20% क्वेश्चंस आपके अलग आएंगे, बाकी 80% क्वेश्चंस आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपकी जो नर्सिंग की सब्जेक्ट है उनसे आपके रहने वाले हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद में आपको बताऊंगा इस वैकेंसी के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर कि नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल रहेगा, कितनी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब होगी, उस चीज़ के बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट जो आपका नोटिस जारी किया गया है इसके अंदर देख लीजिएगा, ऑफिशियल आपका सिलेबस आपका रिलीज कर दिया गया है। तो आपको जो 20% क्वेश्चन हैं इसके अंदर देख लीजिएगा, जनरल नॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा, हेल्थ एंड करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, एनालिटिक एंड कम्युनिकेशन स्किल्स मिल जाएंगे जिसके अंदर रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा 80% आपको डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 80% डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर फिजियोलॉजी, एनाटोमी आपको देखने को मिलेगी, डेमोग्राफी देखने को मिलेगी, कॉमन हेल्थ स्टैटिक्स रहेंगे, कम्युनिटी हेल्थ रहेगी, एपिडेमियोलॉजी, डिजीज प्रिवेंशन रहेंगे, चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर रहेंगे, मेंटल हेल्थ रहेंगे, कॉमन कम्युनिकेबल जो भी डिजीज हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज देखने को मिल जाएंगी, स्किल बेस्ड इम्यूनाइजेशन, एडोलसेंट हेल्थ, ये आपके क्या रहेंगे, टॉपिक रहेंगे। ध्यान रखना, आपको यहाँ पर क्या करवा दिया गया है, यूपी एनएचएम की तरफ से एक स्पेशल टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट रहेगा। आपको इस प्रकार से तैयारी करना है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो टॉपिक है यूपी एनएचएम की तरफ से आपको टॉपिक प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। अब आपको इन टॉपिकों के आधार पर आपको कंप्लीटली अपनी तैयारी कर लेना है और आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इस सिलेबस से, ठीक है। इस सिलेबस से आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये मिलेगा कि आपको जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो सभी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तैयारी कर लीजिएगा, तो आपका ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर डिजीज़ प्रिवेंशन से रिलेटेड दिया गया है, तो आपकी जो भी डिजीज़ प्रिवेंशन के जो फैक्टर हैं, स्टेजेस हैं, वो सारी चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, यूपी सीएचओ के लिए एक एक टॉपिक को उठाकर आपको तैयारी करनी होगी,
तब आप क्या कर पाएंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और आप सिलेक्शंस की ओर बढ़ पाएंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज रहेगा और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है इस ऑफिशियल सिलेबस से, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको मैं ये नोटिस है ये भेज दूंगा। ये आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है, ये सिलेबस आपको मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जाके आप क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपके लिए रेगुलरली वहाँ पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट वहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। और यूपी NHM CHO का ये ऑफिशियल सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस भी आपको वहाँ पर शेयर कर दूंगा। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग के बारे में। मिनिमम कितनी मार्किंग होनी चाहिए तब आपका सिलेक्शन होगा, कितनी मार्किंग नहीं होनी चाहिए, और आपका यहाँ पर एग्जाम डेट क्या रहेगी, उस चीज़ के बारे में भी क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिएगा। आपको नेगेटिव मार्किंग वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग रहेगी, सबसे पहले इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे कि आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग क्या रहेगी। अगर आप इतने नंबर से कम लेकर आते हैं तो आपका शॉर्ट लिस्ट के अंदर नाम नहीं आएगा। अगर आपको ये मार्क आपको दिए गए हैं, अगर इन मार्क से ज़्यादा आप ये मार्क लेके आते हैं तो आपका शॉर्ट नोटिफिकेशंस के अंदर आपका नाम जरूर से देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपका CBT एग्जाम के अंदर मार्किंग क्या रहेगी। तो जनरल और EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो जनरल और EWS कैटेगरी के लिए मिनिमम 33% यानी कि 33% आपकी मार्किंग रहेगी, यानी कि 100 में से आपको 33 नंबर लेके आने होंगे जो कि जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, आपके लिए मैं बिल्कुल मेंशन कर रहा हूँ कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको आपको एग्जाम के अंदर 33 मार्क आपको लेके आने होंगे। अगर आपके 33 मार्क आते हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं CBT एग्जाम को। अगर आपके 33 मार्क्स से कम आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। तो आपको 33 मार्क लेके आने हैं UP CHO के इस एग्जाम के अंदर, जनरल और EWS कैटेगरी को। अगर मैं OBC कैटेगरी की बात करूं, नॉन क्रीमी लेयर यानी कि OBC की अगर मैं बात करूं, तो OBC को आपको 30% अंक लेके आने हैं, यानी कि 100 में से आपको 30 नंबर आपको लेके आने होंगे OBC कैटेगरी को। अगर 100 में से 30 नंबर आते हैं तो आप क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे, अन्यथा आप क्वालिफाई नहीं होंगे। उसके बाद में SC ST और PWD की अगर मैं बात करूं, तो SC ST और PWD को 24 मार्क आपको लेके आने होंगे। 24 मार्क यानी कि 100 में से 24 अंक आपको लेके आने हैं। अगर आपके पास 24 अंक आते हैं तो आप क्या होंगे, क्वालिफाइड होंगे इस मार्किंग के लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या थी, एक मिनिमम मार्किंग थी CBT एग्जाम की, जो कि आपको लेके आने हैं। अगर इससे कम नंबर आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, अगर आपके इतने नंबर आते हैं तो आप क्या होंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात रही आपके नेगेटिव मार्किंग की, कि आपकी इस भर्ती के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि आपको नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, यानी कि आपका अगर आपने गलत भी आंसर कर दिया, यहाँ पर देख लीजिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर आपने कोई गलत भी अगर आंसर कर दिया है तो आपकी वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अंदर देख लीजिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, यानी कि अगर आप गलत कर देते हैं क्वेश्चंस के आंसर को तो आपकी वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आपके क्वेश्चंस भी यहाँ पर जो आपने गलत क्वेश्चंस पुटअप किए हैं उनके आपके अलग से जो मार्किंग है वो आपकी नहीं कटेगी। तो आपके लिए ये बेनिफिट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, और आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करवा दिया गया है UP NHM की तरफ से। और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया है कि कौन सी कैटेगरी को कितनी आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग होनी चाहिए। अगर इतनी आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्किंग है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स हो सकते हैं, या फिर CBT एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड कर पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में आप CBT एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे और आपका DV के लिए नाम नहीं आएगा। तो आपके लिए ये जो अपडेट थी, ये इन्फॉर्मेशंस थी, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। मिनिमम क्वालिफाई मार्किंग्स, नो नेगेटिव मार्किंग, कि आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब जो सबसे बड़ा आप सभी साथियों का सवाल था, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल था कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में, कि आपकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब तक होगी। तो मैं आपको बता दूं
कि आपकी जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट होने वाली है वो आपकी लगभग ये मान लीजिएगा कि सबसे पहले बात करेंगे ज्वाइनिंग, तो ज्वाइनिंग आपकी होगी अप्रैल, यानी कि जो नया सेशन स्टार्ट होगा अप्रैल में, तो अप्रैल के अंदर ज्वाइनिंग होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं इस वैकेंसी की कि आपकी अप्रैल के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाए। अगर आपकी अप्रैल के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाती है तो आपका जो एक्सपेक्टेड ये मान लीजिए फरवरी के अंदर आपके एग्ज़ाम के चांस बन रहे हैं पूरे पूरे कि आपका यूपी जो सीएचओ का जो एग्ज़ाम है वो आपका फरवरी के अंदर करवा लिया जाए। और फरवरी के अंदर एग्ज़ाम करवाने के बाद में क्या होगा, मार्च के अंदर आपके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका क्या होता है फरवरी के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, अगर फरवरी के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है तो आपके क्या होंगे फिर मार्च के अंदर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो जाएगी। और मार्च के अंदर अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस हो जाती है तो उसके बाद में आपको अप्रैल के अंदर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। नए सेशन से आपकी ज्वाइनिंग क्या होगी, स्टार्ट हो सकती है। यहाँ पर पूरी पूरी संभावनाएं लग रही हैं। जिन साथियों को नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि पूरी पूरी संभावनाएं लग रही हैं कि आपकी ज्वाइनिंग नए सेशन से करवाई जानी है। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग नए सेशन से करवाई जानी है तो आपके लिए बहुत ही शानदार सी अपडेट ये आपको देखने को मिल जाएगी। और आपके सिलेबस पर आप बिल्कुल से फोकस करना। सिर्फ आप सभी साथियों को जिन्होंने यूपीसीएचओ का एग्ज़ाम फिलअप कर रखा है या फिर यूपीसीएचओ का एग्ज़ाम भर रखा है, उन साथियों को सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अपनी तैयारी करनी है आपको सिलेबस के अनुसार, क्योंकि जो पूरा पेपर बनेगा यानी कि जो 100 नंबर के अंक का जो पेपर बनेगा वो पेपर आपको इसके सिलेबस के आधार पर ही बनेगा। ठीक है, इसके सिलेबस के आधार पर ही बनेगा। और आपको जो सिलेबस के अंदर जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, सिलेबस के अंदर जो आपके क्वेश्चन टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिकों को आपको अच्छे से क्लियर करके ले जाना है। अच्छे से क्लियर करके ले जाओगे तो आपके सिलेक्शंस के चांस बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे, आपके सिलेक्शंस के चांस बहुत ही हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ये जो इन्फॉर्मेटिव सी जो अपडेट थी, ये शानदार सी जो अपडेट थी, ये आपके लिए प्रोवाइड करवाना बहुत ही ज़रूरी था। यूपीसीएचओ की तरफ से इस सिलेबस से रिलेटेड नया नोटिस जारी किया गया था और इस नोटिस के बारे में आप सभी साथियों को अपडेट देना बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, साथ में आपको मैं बता दूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी, क्योंकि यूपीसीएचओ से आपके कंप्लीटली डाउट थे, वो डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी, अगर इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना होगा। ठीक है, यानी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, शेयर करें। और चैनल को शेयर करते हुए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि बेल आइकन को प्रेस आप जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी अपडेट हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, और नर्सिंग फील्ड की अगर वैकेंसी है तो आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर से शेयर की जाएगी, इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर से प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी के लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो टाइम से मैं पहुंचाता रहूँगा। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।